आज का वीडियो 48 वोल्ट यानी कि 5 किलोवाट इन्वर्टर के बारे में होगा। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि किनको 5 किलोवाट का सिस्टम लेना चाहिए, आखिर आपको इसकी ज़रूरत क्या है, क्या इसको लेने से आप लॉस में चले जाएंगे या प्रॉफिट में आएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, जिनका भी मंथली बिजली बिल 3000 से ऊपर आता है वो 5 किलोवाट का सिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 बैटरी लगती हैं। बैटरी जब भी ले रहे हैं ट्यूबलर बैटरी 200 एच का लेने का कोशिश करें, 5 ईयर फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ बैटरी। 4 बैटरी की कॉस्ट आपको 15,000 के रेट से 70,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 से 70 के बीच में 5 साल रिप्लेसमेंट वाली बैटरी पड़ेगी, और जिसका कि रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिलेगा बैटरी का। 5 किलोवाट इन्वर्टर लेने का सबसे पहला प्रॉफिट है कि इस पर आप इंडक्शन कुकर चला सकते हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसमें दिन में भी शाम को भी इंडक्शन चला सकते हैं, लेकिन इंडक्शन कोशिश करें कि लो वाट का लें, 1000-1200 वाट का लें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी से कि 500 वाट का इंडक्शन बनाएं। टाटा टियागो ईवी जो कार है, इलेक्ट्रिक कार है, इसका देखिए ध्यान से, साफ साफ लिखा है कि 3.3 किलोवाट एसी यानी कि 3.5 किलोवाट पर आवर ये लेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। देख लीजिए इसमें 3.5 किलोवाट पर घंटे चाहिए, यानी कि अगर आप इन्वर्टर रखे हैं, अगर चाहते हैं कि अपने ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर से आप अपने कार को चार्ज करें, तो आपको प्रॉपर 5500 वाट से लेके टॉपकॉन पैनल की बात कर रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 5500 वाट पैनल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6500 वाट पैनल लगाना होगा। और कार को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो कोशिश करें सीधे आप 7.5 किलो का इन्वर्टर लें। और यहाँ पे फ़ायदा ये है कि 3 किलोवाट 3 एचपी का ये जो पंप है ये चल रहा है, इस पर क्या कहते हैं आपके 5 किलोवाट इन्वर्टर से, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा 5 किलोवाट से कि आप 2 एचपी का समरसेबल रन कर सकते हैं। आप शाम के टाइम इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं, जैसे कि ईप्रो हो गया, आशा पावर हो गया, लिव गार्ड हो गया, यूटीएल का अल्फा प्रो हो गया, ये सब 100 एम्पियर का कार्ड रखता है अपने अंदर। तो जितना ज़्यादा एम्पियर रहता है, इससे फ़ायदा ये होती है कि 4 बैटरी का इन्वर्टर है, तो आपका मान लीजिए बिजली बिल 10,000 आ रहा है कि महीने का 8,000 आ रहा है, तो आप 4 बैटरी को पैरेलल करके 8 बैटरी यूज़ कर सकते हैं पैरेलली, जिससे कि पर मंथ आपका बैटरी का कॉस्ट 2000 गिरेगा। तो आपका सिलेंडर में कहीं ना कहीं जो गैस सिलेंडर होता है उसमें रिकवर हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में महीने में 2 सिलेंडर यूज़ हो रहा है, तो एक सिलेंडर का कॉस्ट, तो अगर आपका एक सिलेंडर यूज़ होने लगा तो एक सिलेंडर का कॉस्ट बच गया, क्योंकि आप इंडक्शन यूज़ करेंगे, राइस कुकर यूज़ करेंगे, तो उस पर आपके खाने बनने लगेंगे। एक सिलेंडर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे काम है जैसे रोटी वगैरह, तो वो उस सिलेंडर पे बनेंगे। मतलब मिला जुला के आपका 2 सिलेंडर के जगह पे एक सिलेंडर यूज़ होने लगेगा, तो आपका पैसा रिकवर होने लगेगा बैटरी में। मेरी बात को समझिए। और कोशिश करें 5 ईयर फुल रिप्लेसमेंट वारंटी की बैटरी लें। 60,000 में आपको 4 बैटरी पड़ेगा, महीने का 1000 रुपये पड़ा, 60 महीना यानी कि 60,000। यहाँ पे देखिए अब जो गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं उसका जो चार्जिंग जो करंट है 7.5 किलोवाट, ये कर्व ईवी का मैं बता रहा हूँ, 7.5 किलोवाट पर आवर का है। तो इसको ना तो 5 किलोवाट का सिस्टम चला पाएगा, ना ही 7.5 किलोवाट का सिस्टम इसको चार्ज कर पाएगा। इसको चार्ज करने के लिए सीधे 12 किलोवाट का सिस्टम चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, या 15 किलोवाट का बेस्ट रहेगा। तो अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम ये सोच के ले रहे हैं कि आप नई बड़ी गाड़ी ले लेंगे, चार्ज कर लेंगे, तो वो चीज़ संभव नहीं है। जो फैक्ट है मैं वही बात कर रहा हूँ। या तो उसके लिए आपको चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज करना पड़ेगा, और घर पे या तो आपको वैसा कनेक्शन लेना होगा जिस पे कि आप ऑन ग्रिड यूज़ करके 15 किलोवाट का सिस्टम इस तरह का ले सकते हैं। हाँ, हालांकि मार्केट में भी और छोटी छोटी गाड़ियाँ आएंगी जो कि 2 किलोवाट 3 किलोवाट से फ्यूचर में चार्ज होंगी। तो कहीं ना कहीं 5 किलोवाट का लेने का इन्वर्टर आपका अगर मन है तो उस पर इंडक्शन ज़रूर चलाएं, दिन में तो अच्छे से चलाएं, और पैनल प्रॉपर लगाएं, टॉपकॉन लगाएं, मिनिमम टू मिनिमम 5500 वाट का पैनल रखें, ताकि आपका इंडक्शन सुबह 9 से 10 बजे घर का खाना बन जाए। शाम को ही कोशिश करें कुछ ऐसे, मतलब आपके भोजन में ऐसे आइटम हैं जो शाम को ही बना लें, और रात को राइस कुकर के बैटरी पे यूज़ कर लें, क्योंकि राइस कुकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 वाट लेता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी की मैं बात करता हूँ। अब जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रहे हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही हैं, फ्यूचर तो यही लोग का है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आप 24 वोल्ट के इन्वर्टर में ईप्रो और आशा पावर चार्ज कर देगा, क्योंकि ये इसको 800 वाट 900 वाट 1000 वाट तक चार्जिंग लेता है, और वो सब पे 3500 वाट तक के पैनल लगते हैं। लेकिन 24 वोल्ट के सिस्टम के अलावा 48 वोल्ट के सिस्टम पे ये बहुत अच्छे से चार्ज होगा। आपके इन्वर्टर पे ज़्यादा मतलब लोड भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एसी भी चला सकते हैं, स्कूटी भी चार्ज कर सकते हैं। और 24 वोल्ट के सिस्टम में आपको एसी बंद करना होगा जब आप स्कूटी चार्ज करिएगा, तो उसमें थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी रखे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक रखे हैं, तो 5 किलोवाट के सिस्टम में प्रॉपर आप 5500 वाट 6000 वाट का पैनल लगा के अपना स्कूटी चार्ज करते रहिए। साथ में आप समरसेबल भी चला सकते हैं, आपका बैटरी भी चार्ज होते रहेगा। ये प्लस पॉइंट आपको मिलता है 5 किलोवाट के सिस्टम से।
तो 5 किलोवाट का सिस्टम अगर आप ले रहे हैं, आप 4 बैटरी में खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए 60,000। अगर आप 8 बैटरी लगा दे रहे हैं तो 1,20,000। 1,20,000 रुपये अगर आप 8 बैटरी लगा खर्च कर रहे हैं, यानी हर महीने का 2,000 रुपये बैटरी पे जा रहा है। अगर आपका 2,000 रुपये बैटरी पे जा रहा है तो आपको 2,000 रुपये के बदले में 4,000 रुपये कहीं ना कहीं से वसूल करना होगा। तो कैसे वसूल होगा? अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करके, उसके बाद गैस की जगह पे आपको सोलर इंडक्शन यूज़ करके, राइस कुकर यूज़ करके। देखिए, मेरी बातों को गहराई से सोचिए। सोलर सिस्टम लगाने का मतलब है पैसा बचाना, ना कि पैसा गंवाना। मैं जो कह रहा हूँ समझिए। तो ऐसा ना हो कि आपका बिल 2,000-4,000 रुपया आ रहा है, 2,000-2,200, तो आपको 24 वोल्ट की सिस्टम की ज़रूरत है तो आप लगा दिए सीधे 48 वोल्ट का। अगर 48 वोल्ट का लगाएं तो ठीक है, लेकिन आपको रिकवर भी करना होगा इंडक्शन वगैरह चलाकर। तो ये फ़ायदे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आशा पावर का जो इन्वर्टर है उसमें कॉपर का ट्रांसफार्मर दिया रहता है, जिसकी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी होती है। एल्युमिनियम की भी इतनी ख़राब नहीं होती जितना बोला जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपका जितना हैवी लोड है दिन में चलाने की कोशिश करें। 4 बैटरी अगर आप 200 एच की लगाए हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बैटरी पे, ध्यान से सुनिए, 200 एच की 4 बैटरी पे मैक्सिमम 1000 वाट का लोड चलाइए, जिसमें 600 वाट का आपका क्या बोलते हैं इंडक्शन का राइस कुकर जो होता है 600 वाट लेता है, इंडक्शन 1000 वाट में आ रहा है। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप ऐसे इंडक्शन बनाएं जिसका नाम प्रॉपर सोलर इंडक्शन हो, और हाइब्रिड इंडक्शन और गैस वाला कुकर लाने का, ऐसा गैस स्टोव लाने का कोशिश करें, गैस स्टोव जिसमें कि आपका इंडक्शन भी हो प्लस उसके साथ आपका गैस का बर्नर भी हो। एक पे इंडक्शन काम करे, एक पे गैस बर्नर काम करे। इससे क्या होगा, अगर आप जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा अपने सोलर पैनल का यूज़ लेने लगेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। और आते हैं, बात करते हैं सोलर पैनल में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। सोलर पैनल ऐसा लें जिसकी सर्विस आपको अच्छे से मिले। मेरी बात को गहराई से समझिए। सोलर पैनल लेने का मतलब ये नहीं कि ले दिए एक बार फिर कंपनी को मतलब नहीं, आपका सर्विस का कोई रिस्पॉन्स ना दे। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप उसको एक बार छत पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको 25 साल तक सोचना ना पड़े। उस चीज़ को लेकर जो अच्छी कंपनियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जल्द से जल्द अपना टॉप-ऑन पैनल मार्केट में उतारें, जिसमें कि ल्यूमिनस, एक्साइड, यूटीएल की तो आ चुकी है टॉप-ऑन पैनल, और ऑनलाइन लिस्टेड कराएं। नहीं तो आप डीलर को कहीं ना कहीं, डीलर्स को हर जगह रेट जो है वो रेट फिक्स करें। क्या होता है कि किसी डीलर के पास गए तो 18 रुपये पर वाट बोलता है, वहीं पैनल का दूसरा डीलर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, सेम स्टेट में 16 रुपये पर वाट बोल रहा है। सेम रेट कराएं कि 16 रुपया चल रहा है तो दूसरे ज़िले में भी 16 रुपये पर वाट ही मिले। इस तरह का पैनल को, अपने कंपनियों को पैनल का प्राइस कम करना होगा। जिनको पैनल लेना है ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आप किसके वेबसाइट से, यूटीएल के वेबसाइट से डायरेक्ट पैनल ले सकते हैं, आस्था मार्ट के वेबसाइट से आप पैनल ले सकते हैं, उसके बाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से फुजियामा, यूटीएल का पैनल, ल्यूमिनस का पैनल ले सकते हैं। तो ये मैटर करता है। और ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर का सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये सब लथेर हैं। लथेर समझिए, कहने का मतलब ट्रैक्टर हैं ये सब का क्या है कि लाइफ बहुत ज़्यादा चलता है। आप देखे होंगे आपके घरों में आज से करीब 10 साल पहले जो स्प्लाइजर था कितना लॉन्ग टर्म चलता था, और जैसे जैसे इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रांसफार्मर लेस ये वो, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मेरे घर का इन्वर्टर था 12 वोल्ट का, जो कि करीब 10 साल चला, 10 साल तक कोई ख़राबी नहीं आया। लास्ट में मैंने किसी और को दे दिया, और अभी भी मैं अपने घर पे 12 वोल्ट का इन्वर्टर पुराना 2-3 ठो रखा हूँ, और वो ज़्यादा उसमें फॉल्ट नहीं आता है। तो जल्दी इन्वर्टर ये सब ख़राब नहीं होता है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये इन्वर्टर लगाने के बाद आपको इसका टोटल यूटिलाइज़ करना है। 4 बैटरी अगर आप इसका लेते हैं 5 साल फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के, तो मेरी बात मान के चलिए, अगर 5 साल के अंदर ख़राब भी हो गया, दिन में आप ग्रिड ये सोलर से यूज़ कर रहे हैं, रात को बैटरी से घर का लोड चला रहे हैं, तो अगर ख़राब भी हो गया तो 5 साल का रिप्लेसमेंट है, आपको नई बैटरी मिल जाएगी। अब मेरा ऐसा अभी तक मैंने जो देखा है कि ल्यूमिनस की जो सोलर बैटरी होती है उनका प्लेट काफ़ी मोटा होता है और वो 7 साल से ऊपर चल रही है। तो ल्यूमिनस कहीं ना कहीं लिव गार्ड, लिव फास्ट, यूटीएल ये सब बैटरी बनाने में अच्छी हैं। सोलर बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 5 किलोवाट का जो सिस्टम है कितना लोड चला रही है। स्मार्टिन का 5 किलोवाट का सिस्टम है, इसके आंखों के सामने देखिए ये कितना मतलब लोड चलाएगा। तो ये हम लोग के अरविंद सर हैं, ये काफ़ी अच्छा मतलब इनका मैक्समोल कंपनी का आपने मतलब देखा होगा इनका वीडियोस। ये अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और कई बैटरीज़ के बारे में इन्होंने एक्सपोज किया है कि बैटरियाँ कितना बैकअप देती हैं, क्या देती हैं, इन्वर्टर का पावर लॉस, बहुत सारा टेक्निकल ऐसा चीज़ है जो इनके चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ध्यान से किस तरह से 4000 वाट तक मैक्सिमम ये
5 किलोवाट का स्मार्टिन का इन्वर्टर लोड चलाता है, लेकिन हाँ 4000 वाट तक 5 किलोवाट का सिस्टम ये चला देता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि अभी हम लोग इसमें ईप्रो ट्रोन की बात करते हैं, सॉरी ईप्रो ट्रोन 6500 ये अभी आया है, लेकिन पुराना मॉडल ईप्रो 5 किलोवाट का जो था उसका भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो ईप्रो 5 किलोवाट में भी आपका 5500 वाट आप इसमें टॉपकॉन पैनल लगा लेंगे, और उसके बाद इसमें ईप्रो में करीब लगभग 4500 वाट तक का लोड चल जाता है। 4500 वाट लोड चलने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर 4500 वाट आपका सोलर पैनल से ये दे रहा है, 5500 6000 वाट का पैनल लगाए हैं, 6000 6200 6500 वाट का पैनल लगाएंगे तब आपको ना प्रॉपर 5 किलोवाट शायद मिले। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 6000 वाट का पैनल आप लगाए हैं तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 वाट ही सोलर पैनल से मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अगर 5500 वाट का पैनल लगा दिए हैं तो आपको 5500 वाट का करंट नहीं मिलेगा। 5500 वाट अगर आप पैनल लगाए हैं तो मान के चलिए कि 3500 वाट टॉपकॉन लगा है, तब मैं बात कर रहा हूँ। और बाइफेशियल मोनो हाफ कट बाइफेशियल भी अच्छा एफिशिएंसी जनरेट करता है, क्योंकि ऊंचाई पे लगता है। ऊंचाई पे पैनल लगाएंगे तब आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर 5500 वाट का पैनल आप यूज़ लगा दीजिएगा इस पे ईप्रो पे, तो आपको करीब 3500 से 4000 वाट देखने को मिलेगा। तो इस पर आप 6000 वाट का पैनल लगाएंगे तो आपको ये 4200 वाट तक टॉपकॉन पैनल पे देखने को मिलेगा जनरेशन आउटपुट। तो ये देखिए 4500 वाट तक लोड चला देता है ईप्रो का जो ये मॉडल है। ये इसीलिए मैं ईप्रो को, आशा पावर को, लिफ गार्ड को, यूटीएल को 5 किलोवाट में अच्छा इन्वर्टर मानता हूँ, क्योंकि ये सब का एम्पियर जो रेटिंग है ना काफ़ी हाई है। 100 एम्पियर का सोलर कार्ड लगा है ये सब में। और आशा पावर रोवर में अभी 80 एम्पियर का कार्ड है। 5248 मॉडल का नाम है, 5 किलोवाट में आशा पावर का लेटेस्ट मॉडल आया है। लेकिन मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उसको 100 एम्पियर का करें, ताकि लोगों को इजीली उसको रन करने में इजी हो। और कोशिश करें कंपनी की अब ऐसा इन्वर्टर आगे लाएं कि जो कि 8 किलोवाट तक का सोलर पैनल सपोर्ट करे, और वो 5 केवी ना रहे। 5 केवीए को चेंज करके उसको 7 केवीए करिए। 7 किलोवाट में 48 वोल्ट में 7 किलोवाट करिए। इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे आप 7 किलोवाट का इन्वर्टर मार्केट में लॉन्च करेंगे तो जो भी गाड़ियां हैं नॉर्मली 3.5 किलोवाट पर आवर से बैटरी को चार्ज करती हैं, ईवी कार अच्छे से चार्ज होने लगेगा पूरे डे टाइम में, 8 बजे सुबह से जैसे एसी चलता है वैसे। तो 5 किलोवाट लेने का सिस्टम आपको दो ये फ़ायदे हो गए कि आप अपने घर में एसी डे टाइम में चला सकते हैं, आप अपने घर में इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप अपने घर में राइस कुकर यूज़ कर सकते हैं, 4 बैटरी की जगह पे 8 बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदा मिलेगा ताकि आपको रात को बैकअप अच्छा मिले। और अगर आप 48 वोल्ट का सिस्टम ले रहे हैं चाहे 24 वोल्ट का, कोशिश यही करें कि आपको ग्रिड की आवश्यकता ना हो। ध्यान से सुनिए, ग्रिड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ना के बराबर। इमरजेंसी केस में करना है। रात को अगर एसी चलाना है तो बैटरी पे एक एसी चला सकते हैं 4 बैटरी पे, वो भी डुअल इन्वर्टर की एसी है तो, और वो भी कन्वर्टेबल मोड में 40% पे। 4 बैटरी पे चाहे 8 बैटरी पे एसी चलाने का कोशिश ना करें। एक एसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक एसी चलाएं। 8 बैटरी पे आप 2 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं 1-1 टन का, लेकिन आपका बैकअप कम हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा कहने का सेंस क्या है, आप चाहें तो 3 एसी भी इन्वर्टर चला सकते हैं 8 बैटरी पे, आपका बैकअप कम हो जाएगा रात को। मेरे कहने का सेंस सीधे यही है कि दिन में सोलर से लोड चले और रात को बैटरी पे लोड चले, आपका ग्रिड पूरी तरह से बंद हो जाए। जो आपका महीने का 8000-7000 बिल आ रहा है वो सीधे 500-600 पे आ जाए। और गर्मी के दिनों में जो घर में आपके एक्स्ट्रा एसी हैं उनके लिए आप ये रखे रहिए, क्या कहते हैं, ग्रिड रखे रहिए बस, कि गर्मी का सीजन आ जाए, घर में 3-4 एसी है तो आप ग्रिड का यूज़ कर लें। बाकी आप 5 किलोवाट के सिस्टम पे 2 एसी अच्छे से रन कर सकते हैं, इन्वर्टर एसी। और आपका कन्वर्टेबल मोड में रन कर रहे हैं तो 3 एसी भी रन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उसके लिए करीब 5500 वाट का मिनिमम पैनल होना चाहिए। और यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो है 5 किलोवाट का एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर का, आप देख लीजिए।